कोई औरत तेरे लिए रहबर और रहनुमा नहीं है। इन टीवी पे नाचने वालियों को ना देखो, इन टीवी पे डिबेट करने वालों को ना देखो, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब माएँ नाचने वाली हैं, माएँ दिन रात मूवीज और फिल्में देखने वाली हैं, तो इनकी औलादों का हाल ये है। फेसबुक पर लिखता है पठान मूवीज इतनी चल गई, शर्म आनी चाहिए। तू मुसलमान है और गैरों से मुकाबला फिल्म के जरिया करता है। तू मुसलमान है, कुफ्र से मुकाबला नाच और गाने के जरिया करता है। अरे जालिमो, तुझे पता नहीं इस्लाम में फिल्म देखना चाहे किसी पठान की हो, चाहे भारत के किसी काफिर नादान की हो, फिल्म देखना कल भी हराम था और फिल्म देखना आज भी हराम है। भारत के मुसलमानों को अगर फख्र है तो किसी पठान पर नहीं, अगर भारत में किसी पठान पर फख्र है तो तन्हा बरेली के अहमद रजा खान पर फख्र है, जिन्होंने भारत के मुसलमानों को नचनिया और बजनिया नहीं आशिके मुस्तफा बनाया है, आशिके मुस्तफा बनाया है। इसलिए याद रखना, खुद भी बदलना होगा, अपनी औलादों की ज़हनियत को बदलना होगा। ये कैसे नौजवान हैं जो फिल्म के जरिया गैरों से मुकाबला करने चले हैं। मैं तुझे बताना चाहूँगा, भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला जिन्हें लोग इंदिरा गांधी के नाम से याद करते हैं। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी साहब, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से अपने बाबूजी को खत लिखा, चाचा जी, चाचा नेहरू, आप बाबूजी इतना तो बताया जाए कि दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम क्या है। इसलिए कि मेरे कॉलेज में दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं पे सेमिनार होने वाला है। मैं भी चाहती हूँ एक ऐसी महिला पे लेख लिखूं जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत हो। चाचा नेहरू यहाँ से बड़ी चिंतन मंथन के बाद अपनी बेटी इंदिरा को जवाब लिखते हैं, बेटी इंदिरा, दुनिया में मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया है, बड़ी बड़ी पटरानियों की जिंदगी का मुताला किया है, मगर ये मेरी बेटी, दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम हजरत फातिमतु ज़हरा है, हजरत फातिमतु ज़हरा है। इतना सुनना था। इंदिरा गांधी जवाब लिखती है, बाबूजी, हजरत फातिमा की उम्र बड़ी कम थी, लेकिन दुनिया की सबसे कामयाब औरत 25 से 26 साल में कैसे बन गई। चाचा नेहरू जवाब देते हैं, बेटी, औरत की 3 जिंदगी होती है, औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की माँ बनती है। ए बेटी इंदिरा, दुनिया में अगर बेटी नेक न हो तो बाप की जिंदगी बेकार है, बीवी नेक न हो शौहर की इज्जत को खतरा है, अगर माँ नेक न हो तो नस्लों के बिगड़ने का खतरा है। ए मेरी बेटी, दुनिया में हर बाप को एक कामयाब बेटी की जरूरत है, हर शौहर को एक कामयाब बीवी की जरूरत है और हर बच्चे को एक कामयाब माँ की जरूरत है। ए मेरी बेटी इंदिरा, मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी मगर हजरत अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी मगर हसनैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। अब जरा ठहर करके सुनिएगा, वरना लोग कहेंगे सुल्तान रजा तेरी तकरीर से राफिजियत की बू आती है। जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह के एक वली से किसी ने पूछा, हुजूर, हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है? हम सब की अम्मी जान है हजरत आयशा, सुन्नियों की शान है हजरत आयशा, जिनके लिए आयत ततहीर नाजिल हो, जिनकी बरअत के लिए कुरान में की आयत उतर जाए, उस अजीम जात का नाम है हजरत आयशा। साहब जब पूछा, हुजूर, हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का? कहा उस अल्लाह के वली ने, हाँ हाँ सुनो, अगर बेटी के तरफ से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, तो बेटी की हैसियत से फातिमा का जवाब नहीं है। अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है और हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली से कहा, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस।
इसलिए मैंने इसे बोल दिया, वरना मुरादाबाद के वो मुफ्ती साहब मुझे याद आ जाते हैं जब तकरीर करता हूं तो, समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं इसे बता देता हूं ताकि मेरी कौम खूब जान ले। याद रखिएगा, ये बात इंदिरा गांधी के बाप की है। चाचा नेहरू ने कहा दुनिया की सबसे कामयाब औरत हजरत फातिमतुज ज़हरा है। आओ आओ दुनिया वालों, अल्लाह ने उन्हें कितना कामयाब बनाया, कितना ऊंचा रुतबा दिया। अल्लाह अल्लाह, जिनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, जिनके शौहर अली ये शेरे खुदा हैं, जिनके शहजादे सैयदुश शुहदा हैं। अब आप जरा सा सोचें उस औरत का मकाम क्या होगा, उस औरत का रुतबा क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमतुज ज़हरा है। आज पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं उन्हें जानने की जरूरत है। हया किसे कहते हैं, शर्म किसे कहते हैं, सब्र किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, परहेजगारी किसे कहते हैं। आओ आओ, इल्म का मकसद क्या है? क्या इल्म का मकसद यही है सिर्फ डिग्रियां हासिल कर ली जाएं? क्या इल्म का मकसद यही है सिर्फ हमारे पास डिग्रियां हो? मैंने बीए कर लिया है, मैंने एमए कर लिया है, मैंने इंटर कर लिया है, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मैं इंजीनियर बन चुका हूं, मैं प्रोफेसर बन चुका हूं। बुरा न मानना, कोई इंसान डॉक्टर हो, रात को शराब के नशे में डूब जाता हो, लोग कहेंगे डॉक्टर है मगर चरित्रहीन है, किरदार का अच्छा नहीं है। कोई इंजीनियर हो, जुआ के अड्डे का बाजार, जुआ का अड्डा चला रहा हो, लोग कहेंगे पढ़ा लिखा है मगर इसका चरित्र ठीक नहीं है, किरदारों करेक्टर अच्छा नहीं है। इसलिए कि तालीम के साथ किरदार की भी जरूरत है, तालीम के साथ अच्छे करेक्टर की भी जरूरत है। आज मदरसों में क्यों, मदरसों की तालीम पे सारे लोग जोर देते हैं। मौलाना साहब हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला, मदरसों को मॉडलाइज कीजिए। मदरसों में कंप्यूटर भी हो, मदरसों में साइंस भी हो, मदरसों में इंग्लिश भी हो। आज भारत का सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पे खर्च किया जाता है। मैं कहता हूँ बेशक मदरसों में सबको संवारना जरूरी है, लेकिन मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह अब साहब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। एक आलिम तन्हा इस वक्त स्कूल में भी होता है, मदरसे में भी होता है, मस्जिद में भी होता है, हर जगह एक आलिम अपनी जिम्मेदारी के लिए खड़ा होता है। लेकिन कितने परसेंट बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? मैं जानता हूं आज इस वक्त सैकड़ों नहीं करोड़ों आलिम हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं। साहब यहाँ पर एक से एक ऐसे आलिम बैठे हुए हैं। फकीर खुद मदरसे में भी पढ़ाता है, स्कूल में भी पढ़ाता है, जाहिर सी बात है आपके दरमियान भी आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये वारिसे उलूमे नबविया की शक्ल में निकलते हैं, नबी के इल्म का वारिस बनकर मदरसे से निकलते हैं, तन्हा कौम को मस्जिद में खिताब करते हैं, ऐ लोगों शराब न पीना, ऐ लोगों जना न करना, ऐ लोगों जुआ न खेलना, ऐ लोगों किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना, ऐ लोगों तुझे पता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगों सुनो सुनो, समाज में कभी जुए का बाजार गरम न करना, रिश्वत न लेना, सूद न खाना, अच्छा व्यक्ति और इंसान बनकर रहना। ये 1% जो उलमा की जमात है, हुफ़ाज़े कराम की जमात है, इन्हें जहां खड़े कर दो, जहां ये खड़े होंगे, कौम की भलाई की बातें, कौम की अच्छाई की बातें। मगर 99% हमारी कौम के बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। आपने कभी इन्हें भी सुना है घर में आकर कहा हो माँ नाच गाना गलत है? मेरी बहन याद रखना, किरदार अच्छा बना कर रहो। इनका हाल ये है, जब चाहा रिमोट उठाया, टीवी पे नाच गाना लगा दिया, जब चाहा शराब की बोतलें पी ली माज़ल्ला, जब चाहा साहब जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लिया, जब चाहा बाप को गालियां दे दी, जब चाहा भाई को बुरा भला कह दिया, जब चाहा ऐशो इशरत के लिए निकल पड़े। सवाल ये उठता है, 1% जो बच्चे मदरसे में मुसलमानों के पढ़ते हैं, इन्हें संवारना जरूरी है, या जो 99% स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनका मुहासबा जरूरी है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, मदरसों का बहुत हिसाब लिया आपने, अभी जरा कॉलेजों का भी हिसाब लीजिए, कभी स्कूलों का भी हिसाब लीजिए। जाकर कॉलेजों में पूछिए, प्रोफेसर साहब मेरा बेटा कॉलेज में आने से
से पहले बाप की भी इज्जत करता था, माँ की भी इज्जत करता था, माँ की भी इज्जत करता था। मगर जब से कॉलेज में इसने कदम रखा है तब से कलम के बजाय ये तो तमचे और बंदूक रखने वाला बन गया है। माशाल्लाह शराब पीने वाला बन गया है, जुआ खेलने वाला बन गया है, रात रात भर मूवीज और फिल्में देखता है, किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद सिगरेट पीने लगी है, चरस अफीम और गांजा पीने लगी है। कभी तो किसी से बात नहीं करती थी, अपने भाई से बात करने में शर्माती थी। अब तो कलकत्ते की गलियों में बॉयफ्रेंड लेकर घूमने वाली बन गई है। ये वक्त का अलमिया है, वक्त का तमाशा है। बताएं आखिर हमारी बेटी का अंजाम क्या होगा? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा, ओ साहब याद रखना मैं यहाँ पर किताबें पढ़ाने आया हूँ, किसी को किरदार सिखाने नहीं आया। वो चाहे माज़ल्ला शराब पिए मैं क्या करूँ, वो जुआ खेले मैं क्या करूँ, मैं किताबें पढ़ा सकता हूँ, उसके किरदार को अच्छा नहीं बना सकता। अब 99% जहाँ पढ़ते हैं नर्सरी से लेकर PhD तक वहाँ सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये नहीं बताया जाता बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, भाई की मोहब्बत क्या है, समाज में क्या हलाल है क्या हराम है। लेकिन ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये मदरसे में कदम रखते हैं कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखाया जाता है। बेटियां जब पढ़ने जाती हैं उन्हें कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सीरत मुस्तफ़ा की तालीम भी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है इस 99% को साहब समाज में कैसे अच्छा किया जाए, इस 99% को कैसे संवारा जाए। इसके लिए मैं वो मौलवी नहीं ऑपरेशन करके छोड़ दूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको अल्लाह ने दौलतें दी है ना, प्ले स्कूल के नाम पे बर्बाद न करो, मदर टेरेसा के नाम पे बर्बाद मत करो, इमानुअल और DPS के नाम पे बर्बाद न करो। बच्चे 6 साल के होते हैं तब जाकर क्लास 1 में उनका दाखिला होता है। ये जो 3 साल से 6 साल की उम्र है ना, हर बेटा और बेटी को मदरसों में लेकर के जाओ और मदरसे में इस्लामिक प्ले स्कूल खोलो, नर्सरी LKG UKG वहां चलाओ, एक अच्छा आलिम एक हाफिज बहाल करो, 2 बेहतरीन टीचर बहाल करो और कहो साहब हम इनके बचपन को तुम्हारी मर्जी से नहीं इस्लाम की मर्जी से संवारना चाहते हैं। अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया, चाहे 1 करोड़ जलसे आने वाले दिनों में हो, चाहे 1 अरब तावीज़ें लिख दी जाएं, याद रखना आपका माहौल कैसे संवरेगा ये आपको सोचने की जरूरत है। इन बच्चों की माथों पर आपको इस्लाम की तहरीर लिखनी पड़ेगी। आप याद रखें, बच्चों को लेकर के जाएं, फिर साहब कहें मौलाना हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला हम यहीं पर 3 साल अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 से 100 यहीं पर, क से ज्ञा तक यहीं पर, अलिफ से या तक यहीं पर, नूरानी कायदा यहीं पर, कुरान अजीम यहीं पर, अनवार शरीयत यहीं पर। दीवारों पर छोटे छोटे लोगो बनाकर शराब की बोतल की तस्वीर बनाएं और लिखें शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाएं, लिखें जहेज मांगना हराम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। शराब पीना, चरस अफीम गांजा पीना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है। इज्जत की हिफाजत, तालीम का सबसे बड़ा मकसद अपनी इज्जत की हिफाजत है, बड़ों की कदर। अब आपका बेटा जब नर्सरी LKG UKG नाजरा पढ़कर आपका बेटा और बेटी स्कूलों में कदम रखेंगे, मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, अगर कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटे से कहेगा माशल्लाह चल आज शराब पीते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा ना ना ना, मैं स्कूल में आने से पहले मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में मौलाना गुलाम आसी ने पढ़ाया था शराब पीना इस्लाम में हराम है। मैं दूध तो पी सकता हूँ, मैं शरबत तो पी सकता हूँ, मैं शहद तो पी सकता हूँ, मैं पानी तो पी सकता हूँ, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? तो वो बोल पड़ेगा इसलिए कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तो तेरी बेटी और तेरे बेटे ये कहेंगे ओ मेरे कॉलेज के साथियों तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ, न मैं शराब पीता हूँ न किसी को शराब। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, न शराब पीना है न किसी को शराब।
माशा अल्लाह, तभी तो मेराज की शब है। मैं ये नहीं, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि वहाँ शराबे तहुरा है या क्या है, लेकिन सुनिए, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में लिखते हैं, जिब्रील अमीन ने मेराज की शब 2 प्याला आका के हाथों में दिए, एक में दूध था और एक में शराब था। आका करीम ने क्या किया, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी, आप चाहे शराब पिए, आप चाहे दूध पिए, कौनैन के ताजेदार हैं, मेराज की शब है, दूध के प्याले को लेते हैं और आका पी लेते हैं, शराब के प्याले को छोड़ देते हैं। सिदरा के मकीन मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है और फरमा रहा है, महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया है, अगर आप शराब पी लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अब मुझे ठहर कर कहने दो, तेरे नबी ने मेराज की शब में शराब की बोतल, शराब के प्याले को छोड़ दिया, दूध के प्याले को पिया। बताओ आज शबे मेराज में आने वालों और आज के इस जलसे से जाने वालों, तुम भी शादी की पार्टियों में जाते हो, तुम भी बड़े बड़े एनुअल फंक्शन में जाते हो, तुम भी बर्थडे पार्टियों में जाते हो। बंगाल का कोई तेरा साथी कहे चल माशल्लाह चर्स पीते हैं, चल माशल्लाह अफीम पीते हैं, चल माशल्लाह शराब पीते हैं, स्मोकिंग और हीरोइन पीते हैं, कहना ना 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 मैं कभी नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा नबी ने नहीं पिया। जरा हाथ उठाकर बोल दे नबी ने, पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोल दे नबी ने नहीं पिया, इसलिए हम भी नहीं पिएंगे। पूछेगा क्यों? कह देना आका फरमाते हैं शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, जो शराब पी लेता है उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। एक शराबी भूल जाता है हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बीवी कौन है, बहन कौन है, शराबी भूल जाता है। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने कहा साहब शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? साहब पुलिस वाले कहेंगे मौलाना नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। ऐसे ही मेरी कौम के नौजवानों, अगर घर चलाने वाला नौजवान शराबी बन जाए तो घर में रहने वालों की जिंदगी को खतरा है। इसलिए हमें यह अहद करके जाना है आज के जलसे से कि इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी में न हम कभी शराब पिएंगे न शराब किसी को। जरा हाथ उठाइए कितने लोग हैं? माशाअल्लाह सारे लोग। चर्स पीना इस्लाम में हराम है, याद रखिएगा। खूब स्मोकिंग करना इस्लाम में हराम है, हीरोइन लेना इस्लाम में हराम है, गांजा पीना इस्लाम में हराम है, शराब पीना इस्लाम में, पूरा मजमा ऊंची आवाज, शराब पीना इस्लाम में और जहेज मांगना इस्लाम में। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, सारा मसला लोगों को मालूम है, बस अमल करने की जरूरत है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। सुनो सुनो मेरी कौम के शहजादों, इसलिए आज के जलसे से आपको पैगाम लेकर जाना है। तालीम का मकसद यही है कि हम शराब से दूर हो जाएं, तालीम का मकसद यही है हम बेहयाई से दूर हो जाएं, तालीम का मकसद यही है हम बुराई से दूर हो जाएं। इसलिए ज़रा गौर से सुनना, गौर से आओ मेरी कौम के शहजादों, ज़रा करीब आओ। आज जानने की ज़रूरत है, आज नहीं जानोगे तो कब जानोगे? आज ही हमें जानना है। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है माज़